नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल मित्रों। आज मैं आपके बीच में ये चर्चा का विषय लेके आया हूँ कि कुछ समय पहले से आपने देखा हुआ है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो मामला गरमा रहा है। मामला गरमा रहा का तात्पर्य ये है कि जो उन्होंने तथाकथित संस्था ने उनको कुछ चैलेंज किया था और वो वहाँ से जो है आधे कथा छोड़ करके आ गए थे। छोड़ करके उनका कहना है संस्था का, श्याम मानव टीम का। लेकिन मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि बागेश्वर धाम में मैं लगभग आज से 2 वर्ष पूर्व गया था, जिसमें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी। और उस समय मेरे कोई महंत थे राजस्थान जयपुर के, कि उनके सानिध्य से मैं वहाँ पे गया था। और उसके बाद उन्हीं के सानिध्य से हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि वहाँ पे संतों का एक आदर तो सभी का होता, लेकिन संत महात्माओं का अच्छे प्रकार से आदर होता है। तो उन्हीं के साथ हम महंत जी के साथ अंदर बैठे और हमें अच्छे से उन्होंने अटेंड किया और उनके साथ मुलाकात हुई। बैठे तो हमने अपना परिचय दिया कि उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड में हमने तपस्या की, लेकिन उन्होंने जगहों का नाम नहीं बताया। और उनसे काफ़ी चर्चा हुई, मुलाकात हुई। तो मैंने एक चीज़ देखा कि उनका ये था कि हमारे आश्रम के अंदर यानी उनके जो केबिन रूम में वही व्यक्ति आएगा जो सनातन प्रथा के अनुरूप होगा। अनुरूप का तात्पर्य कि सनातन में उन्होंने कहा जो धोती में, बिना धोती के हमारे कमरे में प्रवेश वर्जित है, वो चीज़ें मैंने उनके जो है गहराई तक देखी। हमारे पास धोती थी तो हम चले गए, लेकिन जिसके पास धोती नहीं थी, चाहे कितना विशेष आदमी है, विशेष भक्त है, वो उसके लिए जो है वो बाहर आके मिलते थे। तो ये चीज़ें हमने जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के अंदर देखी और उनके साथ हम लगभग 2-4 घंटे हमने बिताए, बातचीत करी। अभी उस समय जो वहाँ का उन बागेश्वर धाम का जो नियम था कि जो भी भक्त वहाँ पे आता था तो वो भोजन निःशुल्क करता था, भंडारा लगता था, वहाँ पे भोजन करते थे, प्रसादी ग्रहण करते थे। और जो मैंने अंतर देखिए, न श्याम मानव जी मेरे दुश्मन हैं, न श्याम मानव जी मेरे मित्र हैं, न पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मेरे मित्र हैं, न दुश्मन हैं। लेकिन मैं निसंदेह निष्पक्ष बात करना चाहता हूँ। और वहाँ पे उन्होंने जो मेरे बारे में बताया तो लगभग 90% जो है बिल्कुल सही था। और उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है भक्त हैं और भक्ति में डूबे हुए व्यक्ति हैं। हालांकि देखिए, हम अपने को भक्त नहीं कहते हैं, लेकिन जितना अपने पे जो है अपनी विचारधारा है, अपनी मानसिक जो कॉमन सेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि उतने बड़े भक्त तो नहीं है। जहाँ पर होता है तो हम भगवान को यही कहते हैं कि भाई भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया। तो उनसे हमारी मुलाकात की और उन्होंने, आप देख रहे हैं ये दुपट्टा उन्होंने हमको भेंट स्वरूप किया था। इसमें लिखा हुआ है जय सियाराम, श्री जय बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम सरकार हार्दिक अभिनंदन। बागेश्वर धाम आश्रम सिद्धपीठ, ग्राम गड़ा, पोस्ट गंज, जिला छतरपुर। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज, ये उनका नंबर आपको अवलोकन हो रहा होगा। तो ये दुपट्टा उन्होंने 1 नवंबर 2020 में हम वहाँ गए थे, तो उस समय उनसे मुलाकात की। और बड़े सरल स्वभाव के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। हालांकि वर्तमान में कोई कह रहा होगा उनसे मिलना थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है कि कई, आपको पता ही है, कई सरकार के प्रोटोकॉल होते हैं, कई जो है मानव जीवन का इस प्रकार का ये होता है कि उनको कोई किस रूप में कोई खतरा न बन पाए। तो ये चीज़ें होती हैं। और उस समय उनके यहाँ पे रहने की उतनी उचित व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आदमी वहाँ पे जो है, जो भी भगत जाता था तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे रहता था। हालांकि शौच वगैरह की व्यवस्था उतनी उचित व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वर्तमान में सुना है कि वहाँ पे उचित व्यवस्था हो चुकी है। और
उनका जहाँ तक मैंने ये देखा कि उनकी निंदा का कोई किसी के खिलाफ वो जो है निंदा नहीं करते थे, वर्तमान में भी नहीं करते हैं। मैंने ये देखा जैसे शंकराचार्य जी ने कहा कि जोशीमठ आइए, ये दरारें भर लीजिएगा, हम आपको फूल माला बिछाएँगे वगैरह, वगैरह। तो मीडिया बंधुओं ने उनसे पूछा कि आप क्या कहना चाहते हो? उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। सोचने वाले के लिए यदि देखा जाए तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि शंकराचार्य जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। तो ये बड़ी श्रेष्ठ बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी ने कही। उनका मैं इसके लिए जो है साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने शंकराचार्य जी के लिए कोई अपशब्दों का या अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया हो। क्रोध होता है और शक्तियाँ भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम ये नहीं कहेंगे कि शक्तियाँ नहीं हैं, हैं। शक्तियाँ तो है और शक्तियों के बल पे आज उन्हों जो है इस देश दुनिया में छाए हुए हैं। और हो सकता है कि कई लोग कह रहे हैं कि जो श्याम मानव जी ने जो किया कि वो अपनी पब्लिसिटी के लिए किया, उसके बारे में तो जो है जांच के बाद पता चलेगा क्या होता है। लेकिन जहाँ तक मेरे अपने विचार हैं, मैंने अपने विचार आपके सामने व्यक्त किए कि बाकी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी सरल स्वभाव के हैं और उनसे हमारी मुलाकात हुई है। लगभग उन्होंने जितना समय हो सके उतना हमको दिया और महाराज जी के साथ हमने जो है वो फिर आश्रम का उन्होंने एक प्रकार से जो है हमको भ्रमण कराया, अपना जो है अन्नपूर्णा भंडार भी जो है दिखाया और अच्छे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। और है मेरे अनुसार तो आध्यात्मिकता में जो है शक्ति तो है। अब लेकिन श्याम मानव जी क्या चाह रहे, क्या उनके अंदर क्या वो है, वो भगवान बद्री विशाल और बजरंगबली हनुमान जी जानते हैं, बालाजी सरकार जब जानते हैं। आपका क्या मानना है, आपकी क्या विचारधारा है, आप टिप्पणी करके बताएं। और बागेश्वर धाम महाराज को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आपकी जो है धारणाएं हैं उनके प्रति, क्या श्याम मानव के प्रति हैं? और उनका एक बहुत अच्छा मुझे ये लगा कि हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमको हमारे संविधान ने दिया है। हालांकि उस संविधान में, उस धार्मिक स्वतंत्रता में हमें ये नहीं करना है कि हम दूसरे के धर्म को नीचा दिखाएं, लेकिन अपने धर्म का प्रचार करना है, जिससे मर्यादा को जो है अपना दिलो दिमाग में रख के उस अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई कर सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे का धर्म नीचा दिखाएं। लेकिन अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, इसमें कोई वो भी नहीं है। यदि वो राम कथा करते हैं तो लोगों की भलाई और ये भी एक सत्संग है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जो कथा करते हैं उसके पैसे से वो जो है कन्याओं की शादी करते हैं। और वहाँ पे मैंने देखा, अपने आंखों के सामने देखा, कई लोगों को अच्छा जो अपंग आए थे, दिव्यांग आए थे, वो चल के वहाँ से गए हैं। हालांकि चल के ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन उनमें जो है 80 से 90% जो है फर्क पड़ा, उनको फ़ायदा मिला। और ऐसा नहीं कहते हैं कि हमको हर एक को फ़ायदा मिलेगा, कुछ कर्मों के ऊपर भी कर्मों का भी फल होता है। तो आप क्या कहते हैं, क्या विचार रखते हैं? इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल।